आज वासंती नवरात्रि का 8वां दिन है। महागौरी का पूजन हो रहा है। महागौरी भी शैलपुत्री के ही रूप में है। ऐसा है कि इनका नाम शैलजा भी है, इनका नाम गिरिराज कुमारी भी है। ये हिमाचल की पुत्री हैं और इनका जो विवाह भगवान शंकर के साथ होना है। जिस सती के मरण के बाद जब इन्होंने जन्म उनके घर में लिया, तो जब बड़ी हुई तो इनके विवाह के लिए जो समस्या सबके माँ बाप के जीवन में आती है, वैसे ही हिमाचल ने भी सोचा कि इनकी विवाह किससे किया जाना चाहिए। तो बताते हैं कि उस वक्त नारद ने इनको बताया कि ये इनका जो वर मिलेगा वो अडंबर घाली होगा, बागंबर पहनने वाला होगा और अवघड़ होगा, योगी होगा, महायोगी होगा। साथ साथ यह है कि वो संसार का खुद ही मालिक होगा, उसका कोई माई बाप नहीं होगा। ऐसा कुछ बड़ा तमाम सा था। खैर, तो कथा ये बताती है कि वो प्रारंभ में बहुत गोरी थी और साथ साथ यह है कि गौर वर्ण होने के कारण जब तपस्या करने गई और 7,500 वर्ष तक तपस्या किया। ध्यान रखिएगा, 7,500 वर्ष जो है वो छोटा मोटा वर्ष नहीं है। और जब यहाँ 7 दिन क्या है, 7 घंटा व्रत रखना मुश्किल पड़ जाता है कलयुग में, तो वहाँ पर तो 7,000 वर्ष तपस्या किया उन्होंने, तो उनका रंग काला पड़ गया। ये कथा में लिखी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस वक्त अगर किसी घोड़े को मालूम पड़ जाए कि तपस्या करने से काला रंग हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि वो काले रंग की एक उपग्रह पूर्वग्रह की वजह से वो कभी जा ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं पूजा पाठ करेगा, चाहे पति मिले चाहे न मिले। तो रंग की बड़ी भारी इस वक्त इस व्यवहारिक जीवन में रंग के बारे में बड़ा महत्व है। कम से कम नारी जगत में तो गौरांगी बने रहने की सबसे बड़ी क्षमता है, और वहाँ पर उनका रंग गोरे से काला हो गया, बहुत बड़ी बात। खैर, भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ तो कथा ये कहती है कि उन्होंने अपने तप से, अपने किसी उपक्रम से उनको फिर से वही रंग प्रदान कर दिया और वो गौरांगी हो गई। चलिए, ये गौर रंग बढ़ना या भगवान शंकर को प्राप्त कर लेना, ये तो इनकी एक अपनी व्यक्तिगत जीवन की कहानी है। अब ये कहा जा रहा है कि ये बैल पर बैठी हुई हैं, बैल इनकी सवारी है। बैल जो है वो ख़ास तौर से जानते हैं शांति का दूत कहलाता है। बैल को ख़ास तौर से ये भी कहा जा सकता है कि बैल जो है वो हमारे यहाँ देहातों में कहा कहते हैं बर्धवा, जो हर प्रकार के बर्धवा माने वृद्धि करने वाला, शक्ति की वृद्धि करने वाला, संतान की वृद्धि करने वाला, संतत की वृद्धि करे, वो क्या कहना चाहिए, अनाज की, फसल की और इत्यादि की वृद्धि करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसे व्यक्ति को यूँ कह लीजिए कि बर्धवा बैल हो सकता है। और वो बैल की सवारी जैसे दो बैलों की कथा आपने सुनी होगी, तो बैल बड़ा सीधा है, बड़ा ताकतवर है, बहुत ही मेहनती होता है। तो उस बैल के ऊपर वो बैठ करके सबको उपदेश देती हैं, सबको शांति का उपदेश देती हैं, सबके जीवन में सुख समृद्धि की आशीर्वाद देती हैं। उनके हृदय में जो समता है, ममता है और सदाचरण की भावना है, उन सब चीज़ों को लेकर के वो देवी भगवती महागौरी सबका कल्याण करने के लिए इस धरा पर आती हैं, और इसलिए उनको अष्टमी के दिन उनकी पूजा की जाती है। हम सभी लोग, आप लोग मिल करके उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें, उनसे अपने मनानुकूल मैं समझता हूँ याचना करना चाहिए। भीख शब्द तो अच्छा नहीं लगेगा, याचना करना चाहिए। माँ खुद ही इतनी ज़्यादा दयालु हैं, वे हमें आपको देंगी, और निश्चित रूप से उनके दिए हुए वरदान से हम लोग कृतकृत होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोग हृदय से नमन करता है और चाहता है कि आपको अगर ये भाव विचार अच्छे लगे हों तो इन्हें आप अपने स्तर से आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको विनम्र निवेदन के साथ विनम्र करता है, प्रणाम करता है, सादर नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।